हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं पहले। एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, soluble in water, conduct electricity in aqueous solution, turns blue litmus to red। एसिड जो है वो श्योर यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में हो। एक्वस सॉल्यूशन अपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। और लास्ट है इसका टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और अगर ये लिटमस पेपर से टच किया जाएगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इंडिकेशन होता है, इससे हम अपने एसिड को पहचान सकते हैं। अब एसिड का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन एक्वस सॉल्यूशन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज H+ एंड Cl- आयंस आर फ्री टू मूव। जो ड्राई HCl होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और HCl एक एसिड है और वो ड्राई, और जब वो एक्वस सॉल्यूशन में रहता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। किसकी वजह से? एक H+ आयन से एंड Cl- आयन से, क्योंकि जो इसमें H+ केटायन होता है और H- एनायन होता है। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि ये जो एसिड्स होते हैं ये इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है। टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ और ऑफ इट्स H+ आयन। जो इनका H+ आयन से इनका स्ट्रेंथ हम जान लेते हैं। वीक एसिड्स इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन टू आयन्स इन वाटर। जो वीक एसिड होते हैं वो वाटर में इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर बिकॉज ऑफ फ्रीली मूविंग आयन्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl एंड H2SO4, और इसमें HCCOH और CH3COOH, ये सब वीक एसिड है। मिथॉनिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सब एसिड्स हैं। अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं इनके ओरिजिन पे। मिनरल एसिड प्रोड्यूस्ड बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो मिनरल एसिड आप नाम से समझ सकते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। ये इसमें मिनरल्स होते हैं। इसमें भी HCl पाया जाता है और H2SO4 पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। एग्जाम्पल HCCOH, CH3COOH। ओके, ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जैसे अपने रॉ अर्थ क्रस्ट से निकाला, वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो गया। उस पर उसमें कोई भी केमिकल ना मिलाया गया, कोई भी वाटर नहीं मिलाया गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते। जैसे हमने आपको ऊपर बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है, आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो उससे एसिड, अगर एसिड मीडियम में रहेगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मतलब आगे हम आपको बता रहे हैं एसिड्स के ढेर सारे, मतलब कई सारे सोर्सेस। एसिड नेचुरल सोर्स है विनेगर, ऑरेंज, लेमन, टैमरिंड, टोमेटो, श्योर मिल्क यानी कर्ड, एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग। अब इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं? विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टैमरिंड मतलब इमली, टार्टरिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और कर्ड में लैक्टिक एसिड, और एंड स्टिक में मिथॉनिक यानी फॉर्मिक एसिड। और ये जो श्योर मिल्क यानी कर्ड जो होता है, इसमें अगर आप मिल्क में लैक्टिक एसिड मिला देंगे तो वो दही बन जाता है यानी कर्ड बन जाता है। ओके, अब आगे हम जान लेते हैं। अब इनके बेस के साथ मतलब एसिड के कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, मेन रिएक्शंस। ओके, एसिड प्लस बेस, HCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl प्लस H2O। यानी एसिड प्लस बेस अगर मिलेगा, मतलब मिक्स का मतलब रिएक्शन कराया जाएगा तो उसमें NaCl प्लस H2O मिलेगा। ओके, मतलब प्रोड्यूस होगा। अब जैसे हम इसमें आपको बता देते हैं H+ रहता है और Cl- रहता है। तो Cl Na से रिएक्ट करेगा, और H जो है वो H से वो हाइड्रोजन बन जाएगा यानी वो वाटर बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसका Na और इसका Cl, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट कर देता है और वो एक सॉल्ट के रूप में आ जाता है, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब ये बेस के साथ रिएक्शन हुआ, अब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं हम एसिड का।
मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, यानी अगर हम मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर और CO2 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स, अगर हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस H2 गैस। इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, सब में सॉल्ट प्लस वाटर फाउंड होगा ही, लेकिन ये मेटल में H2 गैस फाउंड होती है। ओके, मतलब रिलीज होती है इनके रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारा मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, अब इसका एक स्टेटमेंट है आपको हम बता दे रहे हैं। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, इफ CO2 गैस पास्ड इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर। यानी जो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट से जब ये रिएक्शन कराया जाए तो ये CO2 गैस भी रिलीज होती है, और अगर इसमें लाइम वाटर को पास किया जाए, अगर इसको चेक किया जाए कि नहीं CO2 गैस रिलीज़ हो रही है नहीं, तो उसमें लाइम वाटर पास करेंगे तो ये जो CO2 होता है ये मिल्की में आ जाए, मिल्की डिसअपियर, मतलब मिल्कीनेस इसमें आ जाती है। और अगर ये एक्सेस में कर देते हैं तो इसमें मिल्कीनेस अपीयर हो जाता है, मतलब मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, इसका रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड से, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, और मेटल मतलब ये जो हमने आपको ऊपर बताया कि ये मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस हो, तो जो H2 गैस है इसको कैसे पता करते हैं कि नहीं H2 गैस ही रिलीज़ हो रही है। ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, ये डायग्राम ये आप जैसे अगर ये H2 गैस कैसे H2 गैस अगर एक फनल थ्रू इसमें पास कराएंगे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, तो ये जब निकलेगा तो इसके ऊपर आप एक कैंडल रखेंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। अगर वो पॉप साउंड बर्न कर रहा है तो यानी आप वो कह सकते हो H2 गैस है। तो इसको एक चेक करने का एक यही मेथड होता है कि आप H2 गैस उसके मतलब कैंडल उसके पास लेके जाएं तो उसमें अगर H2 गैस होगी तो पॉप साउंड से बर्न होगा। ये ज़्यादातर 10th के क्वेश्चन में आता रहता है कि H2 गैस अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो आप उसमें यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है H2 गैस वाला। ओके, अब हमारे बेस पे आ जा रहे हैं। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिटर इन टेस्ट, स्वीट इन टच, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, सम बेसेस आर गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड आर कॉल्ड अल्कली। बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर यानी हल्का कड़वे होते हैं, और स्लिपरी यानी टच करने पे स्लिप करते हैं, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब बेस होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और ये इसी का उल्टा, ये एसिड का जस्ट अपोजिट है। एसिड ब्लू लिटमस से रेड होता है, ये रेड से ब्लू हो जाता है। और इसमें एक टर्म है कि सम बेसिस आर गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर कॉल्ड अल्कली, यानी सारे बेसिस वाटर में मिक्स नहीं हो जाते, कुछ ही बेस मिक्स, जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ लेते हैं। कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स हो जाता है। फिर वीक बेस में देखते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस होते हैं, इनका pH थोड़ा कम होता है। और जैसे मैंने आपको उस पर बताया कि वो एसिड ब्लू लिटमस से रेड हो जाते हैं, ये रेड लिटमस से ब्लू हो जाते हैं। ये कलर का थोड़ा डिफरेंस हो गया है, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप इसमें जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया, ये टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये रेड है, इसको ब्लू समझ लीजिए, तो ये ब्लू लिटमस से रेड, ये मतलब रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाते हैं अगर आप लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में लाएंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब बेसिस का रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हम क्या पाएंगे NaCl प्लस H2O। और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, बहुत आसान होता है। Na प्लस रहता है, OH माइनस रहता है। तो जो OH है हाइड्रोक्साइड है, ये H से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब हाँ, ये NaCl है जो ये प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है, मतलब ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, तो प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट कर जाएगा और ये यहाँ पे NaCl हो जाएगा, और जो H बचा ये रिएक्शन करके H2 यानी वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब बेस का रिएक्शन मेटल से देख लेते हैं। मेटल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2 गैस, जैसे एसिड का रिएक्शन कर वैसे इसका भी रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, तो सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलेगा। और H2 गैस कैसे चेक करते हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप कैंडल मतलब उस पाइप के एंड पे आप अगर कैंडल एक रखेंगे तो एक वो पॉप साउंड में बर्न करेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इज इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ आप बेस का रिएक्शन कराएंगे तो उसमें आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ओके, तो ये सब रिएक्शंस आपको याद करनी क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आते ही हैं। तो आप लोग एसिड के भी रिएक्शन, बेस के भी रिएक्शन सब लोग एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और ये कॉमन एग्जांपल है, एक बेसिस के डिटर्जेंट हो गया, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, सब मतलब जो डिटर्जेंट और जिसमें सोडियम की मात्रा रहती है वो बेसिस होते हैं और ये स्लिपरी होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स एक टॉपिक है इसी में। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स which gives different color and different pH value of entire pH scale। पहले हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताते थे। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस मीडियम में अगर आप टिप करेंगे, नहीं तो आप टेस्ट करेंगे तो अपने कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, कलर चेंज कर देंगे, डेंसिटी चेंज कर देंगे। और हाँ, जैसे अगर आप कोई भी इंडिकेटर आप एसिड नहीं तो बेसिक मीडियम में डिप करेंगे, नहीं तो टेस्ट करेंगे तो या तो कलर चेंज कर देंगे या तो फिर स्मेल चेंज कर देंगे। उसी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा पे छोटी पिक डाली लेकिन बता रहे हैं आपको। इंडिकेटर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट, लिटमस पेपर, टर्मरिक। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये लिटमस पेपर जो कलर चेंज कर देते हैं। Synthetic and these indicators which are synthesized in laboratory or industry are known of synthetic indicators। एग्जाम्पल में फिनोक्सीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये 2 एग्जाम्पल आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। लास्ट हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सब्सटेंस हुज ऑड्योर और स्मेल चेंज इन एसिडिक और ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, मानिए नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये तो अपने कलर चेंज करते हैं, नहीं तो मीडियम चेंज कर देंगे। ये जो होता है ये डायरेक्ट स्मेल चेंज कर देता है अपना, तो ये एक क्या बोलते हैं, ये भी नेचुरली होता है लेकिन ये अपना स्मेल चेंज कर देते। तो नॉर्मल नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको से नहीं पूछा जाएगा लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपसे पूछ सकते हैं। और वही मैंने यहाँ पे ये बड़े में लिखा है यूनिवर्सल। और ये इनको एक तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोल देते हैं जो मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, केमिकल शो एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस टू चेंज देयर कलर और स्मेल। यानी अगर आप इंडिकेटर्स, अगर आपको एसिड और बेस क्या है वो चेक करना है तो ये इंडिकेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी मीडियम का, एसिड मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो सॉल्ट्स हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। जैसे एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे आपको हम बता दे रहे हैं एग्जांपल, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2। NaCl जो है हमारा फाउंड हो रहा है ये हमारा सॉल्ट है और ये हमारा वाटर है। ये एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, अब कॉमन सॉल्ट्स के बारे में आपको बता दे रहे जो हमारे चैप्टर में गिवन है। हाँ, ये कॉमन सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, वो हमारा आता है सोडियम क्लोराइड। फिर आगे हमारा होता है ये सेकंड नंबर पे हमारा बेकिंग सोडा, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaNaHCO3। ये Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा नॉर्मल आपके इसके यूजेस होते हैं वही प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एक एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है और खाने में भी यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा एक बेस होता है। अगर आपके जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी के पेट में स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम अगर आप थोड़ा पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला के पी लेंगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिडिटी में ये एक तरीके से एंटासिड के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल्स और डिसइंफेक्टिंग वाटर। ब्लीच का एक मेजर यूज़ ये कि वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है और केमिकल मतलब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। ये मैन्युफैक्चर, इसका एक मेन पर्पस है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरॉक्स में मतलब बोरॉक्स मैन्युफैक्चर करने में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
Na2CO3.10H2O। ये डॉट आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा ही जाता है, Na2CO3.10H2O। और वॉशिंग सोडा तो आप खुद जानते हैं कि किस चीज़ में यूज़ होगा। घर में घर में हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े को डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं, आप जैसे कपड़े को क्लीन करने के लिए, तब वॉशिंग सोडा काम में आता है। और इसका एक बहुत मेजर यूज़ है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है। ये आपकी बुक में भी लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम को 373 केल्विन में अगर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फाउंड होता है। और इसका नॉर्मल यूज़ होता है फ्रैक्चर्ड बोन को फ्रैक्चर बोन को सेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो हमारे घर बनते हैं उसमें हमारी सीलिंग्स में, हमारे स्टैचू में, हमारे टॉयज़ में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का यूज़ होता है। ओके, मेजर यूजेस हैं ये। और लास्ट हमारा कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही हमारे ये एक एल्कली भी होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ pH। पहले आप इम्पॉर्टेंस ऑफ pH समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएं pH स्केल क्या होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर pH सेंसिटिव, pH ऑफ सॉइल, pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉज ऑफ टूथ डीके, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। pH सब हमारे एनवायरनमेंट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबका एक अलग अलग pH है। एनिमल्स का अलग pH है, प्लांट्स का अलग pH है, सॉइल का अलग pH है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग pH है, टूथ के हमारे अलग pH है। और pH मान क्या होता है, pH 3 तरीके से होता है। pH आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, इतना आप समझ जाइए। आगे हम आपको pH स्केल बता देते, उससे आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये स्केल जो होता है ये मेज़र करता है एक हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन किसी भी मीडियम में। अब आपको आगे बता देते हैं कि कौन सा मीडियम एसिडिक होता है, कौन सा मीडियम बेसिक होता है, कौन सा मीडियम न्यूट्रल होता है, कैसे पता करते हैं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका pH 7 से नीचे रहेगा, मान लीजिए 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो 7 के इक्वल रहेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 के पार रहेगा, यानी 8 रहेगा, 9 रहेगा, 14 रहेगा। ओके, अब आगे आपको pH स्केल हम आपको दिखा देते, उससे आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। तो हमारा जो pH स्केल होता है, pH स्केल हमारा 1 से 14 तक रहता है। अब 1 से लेके 7 तक ये हमारा पूरा का पूरा एसिड मीडियम है, और 8 से लेके 14 तक ये हमारा बेसिक मीडियम है, और ये जो हमारा 7 है ये हमारा न्यूट्रल मीडियम है। और इससे और 1 अगर जिसका किसी भी एसिड का मीडियम किसी एसिड का pH 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और किसी भी बेस का pH वैल्यू 11 रहेगा, 12 रहेगा, 13 रहेगा, 14 रहेगा, तो वो बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और जो एकदम करेक्ट 7 पे रहेगा वो हमारा न्यूट्रल रहेगा। अब एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो उनका एसिड उनका pH वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होता है। लेमन जूस जो हमारा होता है वो उसका pH वैल्यू 2 होता है। टोमेटो जूस जो होता है उसका pH वैल्यू 4 होता है। और हमारा जो मिल्क है उसका pH वैल्यू 6 से लेकर 7 तक होता है, वो मिल्क भी हमारा न्यूट्रल ही होता है। प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल रहता है। एग हमारा बेसिक है, 8 रहता है। बेकिंग सोडा हमारा 9 है। ये वैसे 8, 9, 10 ये सब वीक बेसिस है। वैसे यहाँ पे 6, 5 और 4 वीक एसिड है। ओके, आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जो इसके पास जो 7 के जितना पास रहेगा उतना वो वीक रहेगा, और 7 के जितना दूर रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे 1, 2, 3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 12, 13, 14 ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन नहीं तो ब्लीच, ये हमारे बेस हो जाते हैं, बेस के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब मैंने आपको pH वैल्यू बता दिया, हमने आपको एक पूरा चैप्टर समझा दिया। अब लास्ट हमारा यही बात रहेगा कि आप जो भी 10th क्लास वाले हो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा देखना। ये हमारा 10th की केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर, और हाँ मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फर्स्ट चैप्टर का। मैंने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े तो आप सेकंड चैप्टर नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन बताया जाए, कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, कैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस की जाती है। तो जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे। और इसमें सबसे मेन
पार्ट यही है, आप एसिड और बेस समझ जाओगे कि एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप पहला चैप्टर भी देख लेना, सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ना और टेक्स्ट बुक रीड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट मेरी बात ये है कि जो लोग भी प्लीज़ देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब करने में आपको क्या आ जा रहा है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़ शेयर करिए और अपने पॉजिटिव कमेंट्स करिए, ओके। तब हम मिलते हैं अपने केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।